बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। ये बेसिकली मैंने गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक नज़र डलवाता चलूँ। अब ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल गोल्ड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मेजर सपोर्ट एरिया जो है वो ब्रेक कर दिया है। सो पॉइंट इज के व्हाट नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आप लोगों के सामने मैं कोई एक इंफॉर्मेटिव चीज़ समझ लें, इसको एक की पॉइंट समझ लें और ये आपके आने वाले वक्तों में भी काम आएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे बेसिकली जो कैंडल्स हैं आप देख सकते हैं कि जो बियरिश कैंडल्स हैं ये एक के बाद एक जो है वो बियरिश की सूरत में क्लोज हो रही हैं। और अगर ये वाला महीना भी बियरिश में क्लोज होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि गोल्ड जो है वो स्टिल थोड़ी देर के लिए डाउन साइड पे रहेगा। बाकी की जो डिटेल्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। और अभी के लिए क्या है, अभी के लिए बस आप लोगों की जो है वो सिंपल सी नज़र डाल लें। ये इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोगों की कोई लॉन्गर टर्म प्लानिंग चल रही है, कोई लॉन्गर टर्म होल्डिंग चल रही है खास तौर पे गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आपको बैकअप चाहिए होगा। अगर आप विदाउट एसल स्टक हैं, जैसे कल के दिन में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि सर हम जो है विदाउट एसल स्टक हुए हैं, तो हमें बताएं कि क्या करना है। अब पॉइंट ये है कि अगर लेट सपोज गोल्ड को अभी की बात करूं मैं, तो गोल्ड को मैं 1600 के लेवल पे जाता हुआ देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बेरिश चैनल मेंटेन किया हुआ है। और ये चैनल इस बात की अक्कासी कर रहा है कि मार्केट जो है वो सूनर टर्म बेसिस पे इस एरिया पे जो है ना वो एक डिप दे सकती है। वो विक की सूरत में दे, बॉडी कैंडल की सूरत में दे, वॉलेटिलिटी की सूरत में दे, किसी भी सूरत में दे, तो वो मार्केट जो है वो 1600 के लेवल को जो है वो इजीली टच कर सकती है। अगर मैं बात करूं कुछ टेक्निकल वे ऑफ वर्क की, तो वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का बनेगा कि आप लोग कोशिश करें कि इस टाइम पे मार्केट में विदाउट एसएल ना आए। देखें, एसएल हिट होता है आपका पूरा अकाउंट जाने से बेहतर है कि कुछ अमाउंट जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इससे रिवॉर्ड भी उठाते आए हैं। तो अगर एक आधा एसएल हिट हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा ख्याल है। और आप लोगों को एसएल, वही बात है कि जो बंदा एसएल यूज करता है वो इस चीज को जहन में रखे कि एसएल अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज को फेस करना पड़ेगा कि मेरे एसएल भी हिट होंगे, टीपीस भी हिट होंगे। अब अगर आप पैनिक का शिकार हो जाएंगे और आप सिर्फ ब्राय नाम एसएल लगा के रखेंगे कि सर हमने एसएल के साथ ट्रेड तो करनी है लेकिन एसएल हिट ना हो, तो ऐसी मेरे भाई कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर हम बात करते हैं डी1 के टाइम फ्रेम की, तो डी1 के टाइम फ्रेम पे भी हमें जो है रिमेन वही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और आज चूंकि फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग भी है, आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आज मार्केट से जो है वो दूर ही रहें, क्योंकि मार्केट ने एक क्लोजिंग प्रेशर देना है और होप्स हो कि मार्केट जो है वो एक फ्रेश लो बनाने भी आज चली जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो मार्केट के हालात थे वो तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बता दिए हुए हैं। गोल्ड ने जब कल ये रेंज बनाई थी तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि ये रेंज जो है वो खतरे की अलामत है और मार्केट को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अब पॉइंट इज के ये सब बेसिकली अगर ओवरऑल स्टोरी की बात करूं तो एक सीपीआई डाटा ने सारी गेम जो है वो चेंज करके रख दी। ये ऑफ कोर्स प्री प्लान था, सबको कहा जा रहा था कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हालात मार्केट के बिल्कुल बरअक्स बैठे हुए हैं। ये एक टेम्परेरी मूवमेंट थी क्योंकि इनके मिड टर्म इलेक्शन आ रही हैं, कुछ इन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस दिखानी है और कुछ इन्होंने टाइम भी जो है ना वो ड्यूरेशन रखी हुई है कि हम इस टाइम पे जो है ना वो इस तरह की प्लानिंग लेके चलेंगे। अभी के लिए अगर मैं बात करूं इंट्राडे के हवाले से, इंट्राडे के हवाले से हमारा जो 1680 वाला कॉन्सेप्ट था वो तो हो गया क्लियर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कुछ 1660 के लेवल से। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूं, ये बात बहुत तवज्जो के साथ समझने वाली है। अब देख लें यहाँ पे आरएसआई जो है वो भी ओवरसोल्ड गई हुई है और यहाँ पे या तो हमें कोई डाइवर्जेंस चाहिए जो कि डाइवर्जेंस थोड़ी सी मजेदार हो, और देन हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से एक रिबाउंड ले। गोल्ड एट द मोमेंट जिस लेवल पे खड़ा हुआ है 1660 का लेवल, अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट में एक फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। और फर्दर फॉल से मुराद ये है कि मार्केट हो सकता है आज ही के दिन में, जो कि चांसेस तो कम है, लेकिन आज चूंकि सीपीआई डाटा भी है यूरोजोन का, तो उसमें जो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि मे बी उस डाटे की मद में अगर लेट सपोज गोल्ड 1660 का लेवल ब्रेक करता है और इससे नीचे अपनी कोई H1 की एक दो कैंडल्स क्लोज करता है तो फिर गोल्ड पे एक फर्दर फॉल बच सकती है और वो फॉल 1620, 1625, 1630 के एरिया तक बच सकती है। अब आप लोगों ने ख्याल ये करना है कि आप लोगों ने विदाउट एसएल अभी मार्केट में एंटर नहीं होना। जो लोग विदाउट एसएल कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को संभाल लें। यही मैं आप लोगों को कहता होता हूँ, अगर आप विदाउट एसएल काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो फिर आपको प्रीमियम चैनल में आके करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो विदाउट एसएल वर्क जो है वो गोल्ड पे ही हो, अदर पेयर्स पे भी हम करते हैं। जैसे कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाउंड यूएसडी पे किया, फिर न्यूजीलैंड यूएसडी पे किया। और पॉइंट ये होता है कि मार्केट से आप लोग निकलें, आप लोग मार्केट में बैठे रहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स को, ये ऐसे ही है जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स को अभी तक यही नहीं पता, खासतौर पर ये मैं एसएल वाले ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें यही नहीं पता कि हमने ब्रेक इवन कब, कहाँ और कैसे यूज करना है, हमने ट्रेलिंग स्टॉप कैसे यूज करना है, हमने अपना प्रॉफिट सिक्योर कैसे करना है।
एक जब सिग्नल मिलता है, सिग्नल से मुराद ये होता है, सिग्नल बेसिकली आपको इंडिकेट करता है। उसके बाद आपने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, एटलीस्ट इतना दिमाग चलाना होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं जो है वो स्टैंड हो सकें। लेकिन आप लोग जो है वो कहते हैं कि बस सिग्नल आ गया, अब हम अकॉर्डिंग टू सिग्नल ही चलेंगे, सिग्नल पे ट्रेड लगा के आप लोग भूल जाते हैं। होता ही है कि मार्केट 40 पिप 50 पिप 60 पिप के डिस्टेंस से होके आ जाती है, प्रॉफिट से होके आ जाती है, और आप लोगों का वो अगेन जब एसएलइट करवाने जाती है फिर आप कहते हैं ओ सर ये तो एसएलइट हो गया। तो प्रॉफिट को बचाना सीखें। ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको ऐसे नहीं आएगी, इस चीज़ के लिए भी प्रॉपर जो है वो एक नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि हम इंशाल्लाह कोर्स में देखेंगे कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, कब कहाँ पे कैसे ट्रेड्स को सिक्योर करना है। सो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, आज चूंकि फ्राइडे है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ छोटी मोटी अपडेट जो है वो शेयर कर दूं। फर्दर जो इसकी डिटेल है वो हम करेंगे वीकेंड एनालिसिस में डिस्कस। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए जो हमारा 1680 का सपोर्ट एरिया था, अब ये रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग ट्रेड है जो कि यहाँ पे बन सकती है, जो कि मैंने ऑलरेडी सुबह प्रीमियम चैनल में डाल भी दी है, और मार्केट जो है वो 50 पिप का प्रॉफिट हो भी आई है। अब यही बात है कि ट्रेडर्स बुक करते हैं या नहीं करते, ये उन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग हो सकती है, लेकिन 1660 के लेवल से अप इसका मैं यहाँ पे आपको अगर कुछ स्ट्रक्चर दूंगा तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दूंगा, लेकिन बराए मेहरबानी एसएल के साथ आना है, और जब एसएल हिट हो जाए तो फिर सर को मैसेज करके नहीं कहना कि सर आपकी वीडियो को देखी थी हमने तो उस पर एसएल हिट हो गया। काम आप खुद कर रहे हैं, जब प्रॉफिट बनता है वो भी आप ही का बनता है। अब जाहिर है मार्केट ने करवट तो लेनी है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, मार्केट अपने डिजिट चेंज कर रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा तो बोल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सीधा सीधा जो है वो आपको बता दे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अगर फॉरेक्स इतना ही आसान होता तो फिर हर बंदा जो है वो, या हर ट्रेडर इसको बहुत इजीली समझ के कर रहा होता, फिर हर घर में यही काम ही चल रहा होता। जैसे कि चल तो अभी भी रहा है, लेकिन लोग जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो एक आप यूं कंसीडर कर लें कि जो लोगों की लॉस रेशियो है वो इतनी बढ़ चुकी हुई है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो पॉइंट इज के आप लोगों के पास इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर दूं स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ इसको फॉलो कर लें। 1648 टू 1650 का, या 1649 का, या 1651 का, इतना ही एसएल रखिएगा, इससे ज्यादा ना रखिएगा। सेकंड स्टेप इज कि आप लोग एक ही सिग्नल पे सारा पैसा लगा देते हैं। अब आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि एक रिस्क मैनेजमेंट, एक लॉट मैनेजमेंट, एक मनी मैनेजमेंट भी कोई चीज का नाम है भाई। आप लोग कम से कम लॉट ओपन करने से पहले ये तो सोचा करें कि अगर इसका ऐसा हिट होगा तो हमारे पास जो है इसके बाद ट्रेडिंग करने के लिए कोई पैसा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। बहरहाल ये आप लोगों का ज़ाती डिसीजन होता है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर हम इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय के स्ट्रक्चर पे आएंगे तो बाय का स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनेगा, एसएल बनेगा 1648 के लेवल का, टीपी1 आप 1668 के लेवल का रख लें, टीपी2 आप 1673 का रख लें, और टीपी3 1680 के लेवल का रख लें। अगर लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से अपसाइड पे निकल आती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है अभी के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ से एक सेल की एंट्री प्लान करें लाइक दिस। जब आप सेल की एंट्री प्लान करें तो इसका एसएल आपने 1695 का रखना है, और सेल की एंट्री 1680 टू 85 के बिटवीन आपने फाइंड आउट करनी है। फिर मार्केट को आप जो है वो 1645 1640 के लेवल तक जो है ना वो आप चलने दें। अब ये मत कहिएगा कि सर हमें 1645 के लेवल का आपने बताया नहीं था, ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले बताई हुई हैं, समझाई हुई हैं, वीकेंड एनालिसिस में आप लोगों को ये चीज़ें इतनी डिटेल से बताई हुई हैं। और 1645 का जो लेवल है, ये तो मैं आपको पिछले तकरीबन काफ़ी दिनों से कहता आ रहा हूँ कि 1645 का जो लेवल है वो मार्केट जो है वो जल्द हमें दिखा सकती है, और मार्केट इस टाइम भरपूर दिखाने के मूड में भी है। ये सेम वही सिचुएशन जो है हमें आने वाले दिनों में देखनी पड़ सकती है, जैसे 1845 पे देखी, फिर 1745 पे देखी, अब 1645 पे देखेंगे। तो गाइस ये थे हमारे गोल्ड की एनालिसिस, गोल्ड की छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें, कहीं पे ज़्यादा ओवर रूलिंग करने की जरूरत नहीं है। जो बिगिनर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि वो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए उन्हें एक टाइम चाहिए कि हम मार्केट लेट सपोज अगर 50 पिप आ रही है तो वो क्या करते हैं, अच्छा मार्केट यहाँ तक आ गई है तो चलो 10 पिप है और 10 पिप भी मार्केट क्रॉस कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट यकीन माने भरपूर तरीके से उलझा के रखती है। सो मार्केट के ट्रैप से बचें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे दें इजाजत।